जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों शास्त्रों में पत्नी को पति का आधा अंग बताया गया है और कहते हैं कि पत्नी के भाग्य का पति के भाग्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हिंदू शास्त्रों में घर की महिलाओं को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और कहते हैं कि पति की कामयाबी के पीछे पत्नी का हाथ होता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे टोटकों और उपायों का जिक्र किया गया है जिन्हें करने से पत्नी अपने पति का भाग्य रातों रात बदल सकती हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा ऐसा उपाय है जिसे करके आप भी अपने पति का भाग्य चमका सकती हैं। दोस्तों, अगर आपके पति को नौकरी या कारोबार में नुकसान हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो इसके लिए 3 नीम की पत्तियों को हाथ में लेकर अपनी कुलदेवी के नाम का 108 बार जाप करें और अब इन पत्तियों को देवी के चरणों पर स्पर्श करके पति की जेब में रख दें। इससे धन संबंधी सभी समस्याएं बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती हैं। और अगर आपके पति को बुरी नज़र लग गई है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पत्नी को शुक्रवार के दिन कुल देवी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद इस दीपक को देखते हुए देवी माँ का ध्यान करें और उनके मंत्र का 51 और 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से तरक्की के मार्ग में आ रही सभी बाधाएं बहुत जल्द दूर हो जाती हैं। और अगर आपके पति आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं या फिर परेशान हैं, तो आपको स्नान के बाद नियमित रूप से घर की दहलीज को धोना चाहिए। उसे धोते समय पानी में थोड़ा सा दूध मिला लें। इसे रोजाना करने से पति पर से बुरी बला टल जाती है। दोस्तों, पति के धन धान में वृद्धि के लिए पत्नी को रोजाना या फिर सप्ताह में 2 या 3 बार गाय को आटे की लोई खिलानी चाहिए। और अगर ये संभव ना हो तो महीने में 1 बार काली गाय को सफ़ेद ज्वार खिलाने से बेहद लाभ होता है। और इस बात का ध्यान रखें कि ज्वार की मात्रा आपके वजन के बराबर होना चाहिए। और पति के खुशहाल जीवन के लिए महिलाओं को सुहाग का सामान भेंट में देना चाहिए। वहीं अगर कोई विवाहित महिला आपके घर आती है तो उसे बिना कुछ खाए जाने ना दें। घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए रात में रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दोस्तों, महिलाओं को रात में बाल खोलकर सोने की आदत पति के लिए भारी हो सकती है। कहते हैं कि बाल खोलकर सोने से आप में नकारात्मकता आने लगती है। इससे पति और घर वालों में झगड़े का माहौल बना रहता है और रिश्तों में खटास आती है। दोस्तों, भौतिक जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता होती है। धन कमाने के लिए हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है, अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि लगातार परिश्रम करने के बाद भी उन्हें मनचाहा धन और उन्नति नहीं मिलती है। सनातन धर्म में महिलाओं को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। महिलाओं को लेकर धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से धन धान घर से भरा रहता है और जिसे अगर घर की लक्ष्मी करे तो घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होती है। दोस्तों, आप जब भी भोजन बनाएं उससे पहले स्नान जरूर कर लें। इसके बाद ही किचन में प्रवेश करें, क्योंकि रसोई घर बेहद महत्वपूर्ण जगह होती है और ज़रूरी है कि भोजन बनाने में पूरी पवित्रता का ध्यान रखा जाए। बिना नहाए भोजन बनाने से अन्न और अग्निदेव का अपमान होता है और ऐसे घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। हमेशा किचन को साफ रखें। रात के समय में जूठे बर्तन बिल्कुल भी ना छोड़ें और ना ही किचन को गंदा छोड़ें। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। भोजन बनाने से पहले और काम पूरा होने के बाद चूल्हे को अच्छी तरह से साफ करें और घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन ना रखें। इससे घर में दरिद्रता आती है और हमेशा कलह बनी रहती है। भोजन पकाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर पहली रोटी गाय को दें, आखिरी रोटी कुत्ते को दें। जानवरों को खिलाना काफ़ी पुण्य देता है। गाय को सनातन धर्म में पूजनीय माना गया है। गाय को पहली रोटी खिलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। भोजन पकाते समय
हमेशा सकारात्मक रहें, साथ ही प्रेम भावना रखें। भगवान और अपने परिवार के लिए भोजन पकाते समय अच्छे मन में अच्छी भावना रखना चाहिए। साथ ही बुरा बोलना भोजन को नकारात्मकता से भर देता है। ऐसा भोजन ग्रहण करने से बीमारी और दुख आते हैं और साथ ही माँ अन्नपूर्णा नाराज़ भी होती हैं। भोजन बनाते समय घर में झगड़ा किया जाए, क्रोध किया जाए या मन में बुरे विचार हों तो इससे परिवार का धन नष्ट होने लगता है। इसलिए आप जब भी अपने रसोई घर में भोजन बनाएं तो अपने मन को प्रसन्न करके ही बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास भी होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।